ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक योग के प्रयोग पार्ट 3। दूसरा दिन। स्वदर्शन चक्र को घुमाना। यह समय के तीनों कालों की आत्मा की यात्रा अनंत यात्रा है। पहला, चक्र को घुमाने के लिए समय के तीनों कालों में स्व का दर्शन होना चाहिए। भूत, वर्तमान और भविष्य। स्वदर्शन चक्रधारी स्व, स्वयं, दर्शन, दृष्टि, चक्र, चक्र धारी, घुमाना। स्वदर्शन चक्र को घुमाना। दूसरा, चक्र को घुमाने का अर्थ भी ज्ञान का अवतार बनना है। तीसरा, चक्र को घुमाने से आप प्रकाश और शक्ति के स्तंभ बन सकते हैं। चौथा, चक्र को घुमाकर इतनी सकारात्मक शुद्ध ऊर्जा उत्पन्न करनी है कि रावण का सिर कट जाए। पांचवा, इस चक्र को जानने के लिए मैं क्या था, मैं क्या हूँ और क्या बनने वाला हूँ, या दूसरे शब्दों में हम सो हम मंत्र को जानते हैं। पूरे चक्र से गुजरने में 5000 साल लगते हैं, इसलिए मुझे इसके बारे में सोचने के लिए कम से कम 50 मिनट का समय देना चाहिए। स्वदर्शन चक्र को घुमाने के लिए हर एक युग की छोटी छोटी बातों के विस्तार की कल्पना करना है। इसे देखें, इसे महसूस करें और इसका आनंद भी लें। जब मैं वास्तव में सतयुग में हूँ तो मुझे नहीं पता होगा कि मैं सतयुग में हूँ। इसलिए स्वयं को वर्तमान समय में इसका आनंद लेने दें। निर्देश। अब 5 गोल बनाएं। गोल के केंद्र के सामने मुख करके बैठें। एक पेपर लें और प्रत्येक युग की 4 मुख्य बातें लिखें। पहला, उस युग की प्रमुख गुणवत्ता या अनुभव क्या है। दूसरा, वह कौन सा कार्य है जिसे आप उस युग के साथ जोड़ सकते हैं। तीसरा, मन में कौन सी वस्तु आती है जिसे आप उस युग से जोड़ते हैं। और चौथा, उस समय आप क्या भूमिका निभा रहे हैं। ध्यान दें, जब भी हम चक्र को घुमा रहे हैं, किसी को भी इससे बाहर नहीं आना चाहिए और किसी को भी नहीं जोड़ा जाना चाहिए। अपनी आँखें खुली रखें। अपने मन और बुद्धि का उपयोग करें। फर्स्ट पॉइंट, परम धाम से शुरू। अपने आप को केंद्र में मोमबत्ती की रोशनी के रूप में कल्पना करें। नेक्स्ट, स्वर्ण युग अर्थात सतयुग, प्रकाश की ओर मुड़े। नेक्स्ट, चांदी का युग अर्थात त्रेता युग, बाईं ओर मुड़े। नेक्स्ट, तांबे का युग अर्थात द्वापर युग, बाहर की ओर मुड़े। नेक्स्ट, लौह युग अर्थात कलयुग, खड़े हों। नेक्स्ट, हीरे तुल्य युग अर्थात संगम युग,
गोल में एक चक्र लगाएं। नेक्स्ट, लौटना। परम धाम अर्थात शांति धाम। मैं अपने राज्य में क्या पसंद करता था? आत्मा की दुनिया में 100% संपूर्ण पवित्रता। मेरा मूल घर। विश्व नाटक मंच पर आने से पहले मेरा किरदार निभाना कैसा रहा? मैं शाश्वत तारा हूँ। शांत और प्रकाश स्वरूप में सजीव ऊर्जा का एक छोटा बिंदु। मैं निर्वाण धाम का रहने वाला हूँ। आवाज से परे दुनिया। शरीर से परे। पदार्थ से परे। समय से परे। विचारों से परे दुनिया। मैं संपूर्ण स्वरूप में शांत हूँ। सुनहरे लाल प्रकाश के इस घर में मेरे चारों ओर मीठी शांति है। बीज की तरह मैं स्वर्णिम प्रकाश में विलीन हो रहा हूँ। सीमा से परे। आराम। शांति का सार। शांति। प्रकाश। शांति। ओम शांति। स्वर्ण युग अर्थात सतयुग। मैं आत्मा पृथ्वी की ओर खींचता हूँ। मैं आत्मा अपने घर से नीचे आता हूँ और भौतिक दुनिया की यात्रा करता हूँ। पहले ऊपर से नीचे तैरते हुए देखें और
शुद्ध गर्भ में महसूस करें। मैं एक शुद्ध हीरा हूँ। मैं अपने पहले जन्म में सुनहरे आश्चर्य की दुनिया में जाने के लिए उतरता हूँ। स्वर्ग, बहिश्त, गहराई से दृश्यों पर ध्यान दें। दिव्य बच्चे होने के भान और प्रसन्नता पर ध्यान दें। सबसे महान, सतो प्रधान, इतिहास में सबसे प्यार करने वाले माता पिता, अपने राज्य में अपनी पहली माँ और पिता की आँखों में परमानंद देखना याद रखें। आसमान कितना नीला, पानी कितना साफ, केवल एक भूमि है, भारत। मैं सुंदर फूलों को देख सकता हूँ और कोमल हवा को महसूस कर सकता हूँ। पेड़ और जानवर कितने कोमल हैं। यहाँ हमेशा बसंत ऋतु ही होता है। तत्व पूर्ण सहयोगी हैं और मेरी सेवा करने के लिए पृथ्वी पर लौटने का इंतजार कर रहे हैं। मैं आनंद भरी इस भूमि में बहुत खुश हूँ। मैं खुद को अपने भाइयों और बहनों का अभिवादन करता देख रहा हूँ, जो मेरे साथ आनंद लेते खुश हैं, सहयोगी हैं। मैं अपने बचपन से वयस्क तक के जीवन को रॉयल्टी, शांति और पूर्ण खुशी में देखता हूँ। प्रत्येक सेकंड में तृप्ति, सहज आराम और आनंद की अनुभूति होती है। अब ऐसे 8 शुद्ध दिव्य जन्म नर नारी, राजकुमार और राजकुमारी एक शुद्ध सतो प्रधान शरीर छोड़कर आसानी से दूसरे शरीर में उड़ान भरें।
ओम शांति। चांदी का युग अर्थात त्रेता युग। कल्प के 1/4 के बाद चक्र की शुरुआत में मेरी कुछ ऊर्जा कम हो गई है। 2 डिग्री शुद्धता खो गई है। मैं खुश हूँ लेकिन सर्वोच्च नहीं हूँ। पृथ्वी पर आत्माओं की संख्या में वृद्धि हुई है। स्वर्ण, जो कि स्वर्ण युग में भरपूर था, वह थोड़ा कम हो गया है। अब मैं खुद को चांदी से बने महलों में देखता हूँ। कई राज्य अब मौजूद हैं, लेकिन अभी भी शांति, एकता, एक नियम, एक धर्म है। जीवन सुखद है। मुझे एहसास है कि हम सभी एक परिवार हैं। बच्चे से वयस्क तक 21 जन्मों के आश्चर्य और महानता का अनुभव करें। अनंत काल के चक्र के इस आधे जादुई भाग के अपने विभिन्न पार्ट को खेलते देखना और अनुभव करना। ओम शांति। तांबे का युग अर्थात द्वापर युग। समय गुजरता गया और आधे कल्प के रास्ते हम आ रहे हैं। इस दुनिया में आने के 2500 साल बाद कुछ ऐसा होता है। मैं आत्मा अपने भाई की आत्मा के माथे के केंद्र में चमकता हुआ तारा नहीं देखता। अज्ञानता के बादलों ने मेरी जागरूकता को ढकना शुरू कर दिया है। मैं केवल उनके शरीर को देखता हूँ और उनकी भूमिकाओं के अनुसार दूसरों से संबंध में हूँ। इसलिए मैं कुछ को पसंद करने लगता हूँ और कुछ को नापसंद करता हूँ। अगर मुझे अपने शरीर के साधन आवश्यकता अनुसार सहज नहीं मिले तो मुझे गुस्सा आता है। मैं दूसरों के साथ
खुद की तुलना करना शुरू कर देता हूँ और अगर मैं बेहतर नहीं हूँ तो और ईर्ष्या महसूस करता हूँ। मोह के बीज उग आए हैं और भविष्य के लिए हमारी चिंता के कारण हम सभी जितना हो सके उतना पाने की कोशिश करते हैं। लोभ अति में जा रहा है। मैं थक गया हूँ। मुझे लगता है कि मैं अपने शरीर का नियंत्रण खो रहा हूँ। कुछ खोने का एहसास जो हमेशा मेरा था, भगवान से अलग होने का एहसास। मैं मंदिरों, शास्त्रों, तीर्थों में उसकी खोज करना शुरू करता हूँ। मैं व्यर्थ में चारों धामों की यात्रा में जाता हूँ। जीवन अधिक अशांत हो जाता है। ओम शांति। लौह युग अर्थात कलयुग। मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारी आत्माएं अब पृथ्वी पर उतर रही हैं। दुनिया में अभी भीड़ है। हमारी बुद्धि कमजोर हो गई है। हमारे पास दृढ़ निर्णय लेने की ताकत नहीं रह गई है। रोग, कष्ट, दुख इस हद तक बढ़ गए हैं कि आत्माएं अपने पिता का प्रेम पाने के लिए रो रही हैं। दुनिया में दुख अपने चरम सीमा तक पहुंच जाता है। ओम शांति। हीरे तुल्य युग अर्थात संगम युग। अब मैं पुरानी और नई दुनिया के संगम पर हूँ। भगवान शिव आते हैं और संगम युग शुरू होता है। इस गंदी दुनिया को शुद्ध करने के लिए भगवान की भूमिका शुरू होती है। वह ब्रह्मा के शरीर में प्रवेश करता है और वह मुझे अपने लंबे काल के खोए हुए बच्चे को अपनाता है। अपने अनंत ब्राह्मण जन्म, अपने बचपन को याद रखें। उस पहली चिंगारी को याद करें। वह पल जब आपका दिल गाया, बाबा
मैंने तुम्हें फिर से पाया है। तुमने कहा, बाबा मैं तुम्हारा हूँ। और बाबा ने कहा, प्यारी बच्ची तुम मेरी हो। यह बाबा को सत्य रीति पहचान से होने वाला मिलन है। आपके सामने वे क्षण लाएं। अपने भाग्य की गहराई को समझें। बाबा ने मुझे इतनी आत्माओं में से चुना है। मैंने नया जन्म लिया है। मेरा प्रकाश प्रज्वलित है। अंधेरा मिट गया है। अब संपूर्णता की ओर आगे बढ़ें। आपकी अंतिम फरिश्ता स्थिति। आपका आदर्श रूप पहले से मौजूद है और आपने इस सूक्ष्म शांत रूप को असंख्य बार अनुभव किया है। आप कर्मातीत हैं, इसलिए बाबा के करीब हैं। सभी भोगों से बोझ से मुक्त हैं। पहले से ही तैयार रहें वापस लौटने के लिए। सब कुछ छोड़ने से पहले, घर लौटने से पहले चक्र के उन अंतिम क्षणों को याद रखें। योग की ज्वाला रूप अवस्था। बीज रूप अवस्था का परमानंद। अपनी अंतिम मृत्यु की मिठास। अंतिम पलों में योग शक्ति का सर्वोच्च दान। और कैसे सूक्ष्म लोक में बाप दादा के चारों ओर फरिश्ते घूम रहे हैं। अपने पूरे पार्ट का अनुभव और आत्मा की मलिनता की सफाई का अवलोकन। वापस अपने मूल घर में नया और ताज़ा। आप शाश्वत चमकते सितारे हैं।
अब कोई पूर्व अभ्यास या योग अभ्यास नहीं। आप वास्तव में घर, सूक्ष्म बिंदु, शांति और मीठे आराम के अंतहीन क्षितिज में विलीन हो जाते हैं। अब और परे पूरी तरह से शुद्ध पवित्र अवस्था में फिर से उतरने के लिए तैयार। सितारों के वृक्ष में अपने अनंत काल में स्थिर स्थिति में चमकते रत्नों की उच्चतम माला में मास्टर बीज रूप भगवान के करीब उसी के पास स्वच्छ स्थिति, शुद्ध और शांति, अविनाशी रूप से सदा एक बार फिर एक बार फिर ओम शांति।